Hello, you all. Welcome to my channel Tarot by Nancy Kirk. I am Nancy, and in today's video, we are going to discuss about your love life. आपकी लव लाइफ में आगे क्या आने वाला है, ये 2026 का ईयर या फिर जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो उसके बाद व्हाट्स कमिंग इन योर लव लाइफ, क्या न्यू चैप्टर्स आपकी लव लाइफ में स्टार्ट हो रहे हैं. चाहे आप सिंगल हो, कमिटेड हो, मैरिड हो, ये सब कोई भी आप सब ये रीडिंग देख सकते हो. तो हम स्टार्ट करते हैं. हमारे पास यहाँ पे दो पाइल्स हैं. पिका पाइल रीडिंग रहने वाली है. पाइल 1, पाइल 2. पाइल 1, दिस इज द ब्यूटीफुल पाइराइट क्रिस्टल. पाइल 2, दिस ब्यूटीफुल एमेथिस्ट क्रिस्टल. आप फोकस करिए दोनों क्रिस्टल्स पे एंड अपनी पाइल चूज करिए. टेक अ डीप ब्रीथ एंड लेट योर इंट्यूशन गाइड यू. अगर आप लोगों का इंट्यूशन वर्क नहीं कर रहा है या फिर अगर आपको लगता है कि हम सही अपनी पाइल पिक नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे बर्थ मंथ के अकॉर्डिंग भी मैंने सिलेक्शन रखा है, बिकॉज काफ़ी लोगों को थोड़ा दिक्कत रहता है इंट्यूशन के थ्रू काम करने में. सो अगर आप लोगों का इंट्यूशन इतने अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है या फिर आप थोड़ा डाइसी फील कर रहे हो, सो पाइल 1 इज फॉर दोज जिनके बर्थ मंथ हैं जनवरी, मार्च, अप्रैल, जुलाई, नवंबर और मई. अगर ये आपके बर्थ मंथ है तो पाइल 1 इज योर्स. एंड पाइल 2 फेब्रुअरी, जून, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर. फेब्रुअरी की स्पेलिंग गलत है, आई नो. तो ये पाइल 1 है, ये पाइल 2 है. मिलते हैं अब आपकी रीडिंग के टाइम. हेलो पाइल 1, दिस इज योर रीडिंग. अगर आपने ये ब्यूटीफुल पाइराइट क्रिस्टल चूज किया है या फिर आपका बर्थ मंथ इन मंथ्स में से किसी एक मंथ में आता है, सो दिस इज योर रीडिंग. लेट्स सी व्हाट्स कमिंग इन योर लव लाइफ नेक्स्ट. क्या कुछ आपकी लव लाइफ में आने वाला है, चाहे आप सिंगल हो, कमिटेड हो, मैरिड हो, या आप सबकी रीडिंग है. जनरल रीडिंग है तो इसे कोई भी देख सकता है. आप किसी भी कास्ट, किसी भी रिलीजन, किसी भी जेंडर के हो, आप इसे देख सकते हो. Okay, now let's start. Pile number 1. What's coming in pile 1's love life? What's coming in pile 1's love life? Okay. Okay. आप में से बहुत सारे लोग पाइल 1 ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं अपने आप को रोके हुए हैं, एक बाउंड्री क्रिएट करे हुए हैं अपने अराउंड. आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि शायद से रेडी ही नहीं है अपने आप को ओपन करने के लिए टूवर्ड अ लव लाइफ. एंड अगर आप लोग रिलेशनशिप में हैं भी ना, तो भी एक बाउंड्री है. द फर्स्ट कार्ड रिप्रेजेंट योर एनर्जी इन टैरो. जो हमारा फर्स्ट कार्ड होता है वो आपकी करंट एनर्जी को शो करता है. तो कहीं ना कहीं पाइल 1, आई फील दैट यू गाइज आर नॉट, आइदर यू आर नॉट रेडी फॉर अ लव रिलेशनशिप राइट नाउ. आप ऐसे अपनी इमोशंस को रोके हुए हो. यू डोंट वांट टू बी वल्नरेबल इन फ्रंट ऑफ एनीवन. कहीं ना कहीं आपके लिए लव अभी फिलहाल एक वीकनेस की तरह है. आपको ऐसा लगता है दैट नो, दिस इज नॉट फॉर मी. और अगर आप रिलेशनशिप में भी हो ना, कमिटेड भी हो ना, तो भी आप अपने पार्टनर से ना एक दूरी बनाए हुए हो. आपने अपने पार्टनर के सामने भी एक वॉल बनाई हुई है, बाउंड्री बनाई हुई है. इमोशनली यू आर नॉट लेटिंग योर पार्टनर इन. ओके, दिस इज द करंट एनर्जी विच इज गोइंग. सी, लुक एट दिस पर्सन. इस पर्सन के पास यहाँ पे एक पर्स है एंड शी हैज द 4 पेंटिकल्स और उसको कितने अच्छे से पकड़ के रखे हुई है, दैट शी डज नॉट वांट एनीवन टू लुक इनसाइड. कहीं ना कहीं ये जो पर्स है ना, ये आपका हार्ट है, और जो पेंटिकल्स है ना, ये आपकी इमोशंस है. आप अपने इमोशंस नहीं दिखाना चाहते हो किसी को, चाहे फिर वो आपके स्पाउस हो, आपके कमिटेड पार्टनर हो, आपका डेट हो, आपका क्रश हो, या फिर अगर आप बिल्कुल सिंगल है, कोई भी नहीं है, तो आप इन जनरल यू आर जस्ट नॉट ओपन फॉर लव राइट नाउ. हो सकता है कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हो सकता है आपका कंडीशनिंग ऐसा हुआ हो फ्रॉम बर्थ कि कहीं ना कहीं इमोशनली अपने आप को बेयर करना इन फ्रंट ऑफ एनीवन इज नॉट इजी फॉर यू पाइल. ओके, okay, but this is going to change soon. Wow, this is going to change soon. Pile number 1, I can see आने वाले next 10 to 15 days में
नेक्स्ट 10 to 15 डेज में आई कैन सी बहुत मेजर चेंज आने वाला है आपकी इस बिहेवियर में, जहां आप अभी बिल्कुल भी ओपन अप नहीं होना चाहते हो। राइट ना, हो सकता है आपने ये वीडियो भी बस ऐसे चला ही ली हो, स्पेशली इफ यू आर सिंगल, तो आपने ऐसे ये वीडियो खोल ली और आपके मन में चल रहा हो कि नहीं, आई डोंट वांट एनीवन राइट नाउ इन माय लाइफ, मैं बहुत खुश हूँ, सिंगल ही बहुत खुश हूँ, मुझे कोई पर्सन नहीं चाहिए, क्योंकि अभी तक आपको कोई पर्सन ऐसा मिला ही नहीं। आपको कोई पर्सन ऐसा नहीं मिला है जिसके साथ आप अपनी बातें शेयर करो, जिसके साथ आप अपने इमोशंस शेयर करो। आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आप शेयर करते भी अगर हो लोगों के साथ अपने इमोशंस, तो आपको ऐसा लगता होगा कि नहीं, दिस इज अ वीकनेस। आप आज किसी के साथ अच्छे से इमोशन शेयर करोगे और फिर घर जाके ओवर थिंक करोगे कि यार मुझे क्या ही जरूरत थी इतना ओपन अप होने की, आई शुड नॉट हैव ओपनड अप दैट मच टू दिस पर्सन। अभी ये मेरे बारे में क्या सोचेगा, लोग क्या सोचेंगे, इस चीज का टेंशन मत लो। आप अच्छा करोगे लोग तब भी सोचेंगे, बुरा करोगे तो भी सोचेंगे, कुछ नहीं करोगे तो भी सोचेंगे, और गलत ही सोचते हैं ज्यादातर, क्रिटिक्स बहुत ज्यादा है, ठीक है। बट मैं ये देख पा रही हूँ आगे आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा लोगों के लिए बहुत फास्ट एनर्जी विद द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 10 ऑफ कप्स एनर्जी, बहुत फास्ट, मतलब बहुत ही ज्यादा ऐसे कि कुछ ही दिनों में होने वाला है। 10 to 15 डेज में यू विल फील अ शिफ्ट, you will feel a change in your love life, in yourself. You are attracting a person who is almost like a soulmate. आप एक ऐसे पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हो जो आपको इमोशनली फुलफिल करेगा। अभी तक आपको हो सकता है खालीपन लगता हो, रिलेशनशिप में अगर आप हो ना तो भी आपको खालीपन लगता हो, आने वाले 10 से 15 दिनों में आपकी लव लाइफ में एक प्रोग्रेस, एक मोमेंटम होता हुआ दिखाई दे रहा है। आई कैन सी अ चेंज। Wow, sun energy, very good progress and momentum is there for you, pile number 1। आप लोगों के लिए अगर आप सिंगल है तो आप एक न्यू पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर आप रिलेशनशिप में तो योर पार्टनर इज गोइंग टू गिव यू कमिटमेंट। इफ यू आर मैरिड देन इट वुड बी पॉसिबल कि आप एक्सपेक्ट करो अपनी फैमिली को एंड यू विल प्लान अ बेबी और समथिंग लाइक दैट। वेरी नाइस, एवरीथिंग इज इन योर कंट्रोल, पाइल नंबर 1। आप ना शायद से ये चीज से बहुत डरते हो लव लाइफ को लेकर कि चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं रहेंगी। आपको ऐसा लगता होगा कि अगर मैंने इस पर्सन को अपने दिल की चाबी दे दी तो फिर मेरे कंट्रोल में चीजें नहीं रहेंगी। ऐसा नहीं है। किसी के लिए अपना हार्ट ओपन करने से इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस पर्सन के स्लेव हो गए हो, उसके गुलाम हो गए हो, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। एंड अगर आपकी ये हैबिट है पाइल नंबर 1 सबको माइक्रो मैनेज करने की, तो आप लव लाइफ को माइक्रो मैनेज नहीं कर सकते, ठीक है। ह्यूमंस को आप माइक्रो मैनेज नहीं कर सकते, वो डायनेमिक होते हैं ना। अब ये सिचुएशन तो है नहीं कि मुझे पता है मैं ये करूंगा तो मुझे इसका ये रिजल्ट मिलेगा। लव लाइफ इज नॉट अ सिचुएशन ना, एक्सपेरिमेंट ये थोड़ी चल रहा है कि हाँ ये पौधा है, इसको आपने 1 कप पानी सुबह दिया, 1 कप रात को दिया तो ये इतना बड़ा हो जाएगा, ठीक है। या फिर कोई डिश तो है नहीं कि इतना नमक इतना मसाला ये सब डालोगे तो पाव भाजी बन के तैयार, ऐसा तो है नहीं, है ना। लव लाइफ है, ह्यूमंस है, हर किसी का अलग नेचर है। ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि पास्ट में मैंने अपने आप को शेयर किया था, अपने इमोशन शेयर किए थे, तो दैट पर्सन हैज स्टार्टेड जजिंग मी और मेरी इनसिक्योरिटीज को मेरे अगेंस्ट यूज किया, तो ये भी ऐसा ही करेगा। क्यों करेगा, क्या पता वो डिफरेंट हो, है ना। सो यहाँ पे कहा जा रहा है कि डिवाइन पे भरोसा रखिए, आप चीजों को माइक्रो मैनेज मत करिए। लव लाइफ को लेकर एक बहुत पॉजिटिव मूवमेंट आपका स्टार्ट होने वाला है, चेंजेस आने वाला है आपकी लव लाइफ में, हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट आ रही है। आई कैन सी वार्मथ। हियर वी गॉट द कार्ड ऑफ सन। सन मतलब जैसे अभी विंटरी डेज होते हैं ना, बिल्कुल धूप नहीं निकलती, अगर क्लाउडी क्लाउडी रहता है तो जैसे ही सन आता है हमें कितना अच्छा लगता है ना कि वाओ फाइनली वार्मथ आई है, सनशाइन है। वी ऑल लव सनशाइन, सन किस्ड पिक्चर्स हमें बहुत अच्छी लगती है। तो वैसे ही आपकी लव लाइफ में वो सनशाइन आने वाली है, वार्मथ आने वाली है। यू विल फील वार्मथ व्हेन यू एम्ब्रेस योर पार्टनर। यू विल फील दैट ओके इफ दिस पर्सन इज विद मी, मैं चीजों को गो थ्रू कर सकती हूँ। I can go through even difficult of the situation in my life only if this person is with me। ये वाला सिचुएशन आपका आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको ऐसा लगेगा कि अगर ये मेरे साथ है ना तो नो मैटर की लाइफ कितनी भी डिफिकल्ट हो, कितनी भी टफ हो, हम मिलके इस चीज से निकल जाएंगे, ठीक है। कितने दिनों में आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो, वैसे तो यहाँ पे मुझे 10 to 15 डेज की एनर्जी दिख ही रही है, बट फिर भी इन हाउ मेनी डेज कैन यू एक्सपेक्ट दिस शिफ्ट। वेरी फास्ट एनर्जी, 5 weeks फ्रॉम नाउ। जजमेंट की एनर्जी, दिस इज द मोमेंट विच यू हैव बीन वेटिंग फॉर। आपको जब वो पर्सन आपकी लाइफ में आएगा या फिर जब आपकी लव लाइफ वो मूवमेंट लेगी ना, तो आपको पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि हाँ
ये चीज थी जो मैं डिवाइन से प्रे कर रही थी, ये चीज थी जो मैं मैनिफेस्ट कर रही थी, ये चीज थी जो मैं अपनी लाइफ में, लव लाइफ में चाहता था या चाहती थी। मेरे को चाहिए था कि मेरी लव लाइफ इस पर्टिकुलर मोमेंट में चाहे। जजमेंट इज द एनर्जी जब आपको बहुत वेट करने के बाद कुछ रिजल्ट मिलता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि 60 to 70% ऑफ द पीपल जिन्होंने ये पायल चूज करी है ना, वो सिंगल ही थे। दे हैव बीन वेटिंग फॉर देयर ट्रू लव। इसलिए शायद आप किसी से अभी तक ओपन अप नहीं हो रहे थे, बिकॉज यू हैव बीन वेटिंग फॉर द राइट पर्सन। और अब वो राइट पर्सन आपको मिलने वाला है। 5 weeks फ्रॉम नाउ आप शिफ्ट एक्सपेक्ट करेंगे अपनी लाइफ में, लव लाइफ को लेकर शिफ्ट्स आएंगे। यू विल स्टार्ट सीइंग एंजल नंबर्स 1111, 1212, 1010, 888 एंड 666। ये नंबर आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। यू वुड रियलाइज कि आप जो चीजों को विश कर रहे हो ना, जैसे आपने विश किया कि यार आज ना काश बहुत अच्छी सी धूप निकल जाए, या फिर मुझे थोड़ा लेट हो गया बट आज ना ये पर्टिकुलर कॉफी शॉप खुली मिल जाए, या फिर आज मेरे को जब मैं जाऊं तो मुझे बहुत जल्दी से मेट्रो मिल जाए। अगर आप जो भी चीज ऐसे सोच रहे होगे ना, यू विल रियलाइज कि ये चीजें बहुत जल्दी बनने लग जाएंगी। यू विल ऑल्सो स्टार्ट रोमांटिसाइजिंग योर लाइफ। जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, यू विल स्टार्ट रोमांटिसाइजिंग योर लाइफ। और जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में है ना, आपको रियलाइज होगा कि यू हैव अगेन स्टार्टेड रोमांटिसाइजिंग योर लाइफ एंड योर रिलेशनशिप। कहीं ना कहीं आप लोग डीप बातें करने लगोगे। आप लोग ऐसे बैठ के बात करोगे कि इमोशनल लेवल पे क्या चीजें चल रही हैं, व्हाट डू यू लाइक, व्हाट डू यू वांट। यू वुड रियलाइज कि अब आपकी ऑनेस्ट कम्युनिकेशन होने लगेगी। काफी लोग अपने पार्टनर्स के साथ ट्रैवल पे भी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आई कैन सी ऐसा हो सकता है कि आप बहुत टाइम से ट्रैवल प्लान्स बना रहे थे अपने पार्टनर के साथ कि यहाँ घूमने चलते हैं और वेकेशन पे चलते हैं, दूसरे साथ टाइम स्पेंड करते हैं, बट हो नहीं पा रहा था। नाउ दैट्स ऑल्सो गोइंग टू हैपन। इट्स लाइक द डिवाइन नज और डिवाइन पुश इन योर लव लाइफ। डिवाइन इज हेल्पिंग कि भाई ठीक है, आप लोगों ने बहुत मेहनत करी है, आप लोगों ने बहुत ज्यादा सहा है, आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्रे करी है, बहुत वेट किया है, बहुत पेशेंट रहे हैं। अब आपको फाइनली वो दिया जा रहा है, वो लव लाइफ दी जा रही है जिसके आप असली में हकदार हैं। ओके, लेट्स पुल सम कार्ड फ्रॉम द लव ऑरेकल फॉर पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1 लव ऑरेकल एंजल्स। ओ, ओके, बहुत सारे आ गए। आई मेंट टू पिक ओनली 2 to 4, बट ठीक है, बहुत सारे आ गए, हम सारे देखते हैं। द फर्स्ट कार्ड सेज अनरिक्यूटेड लव। देयर इज नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। ऑल्दो हमारी पूरी रीडिंग काफी पॉजिटिव है, बट दीज 2 कार्ड्स अनरिक्यूटेड एंड सेपरेशन ये अलग ही आ रहे हैं। ठीक है, मैं इनके लिए टैरो से क्लैरिफिकेशन लूंगी। सो अनरिक्यूटेड लव बेसिकली टॉक्स अबाउट वन साइडेड लव, अ लव कनेक्शन जहाँ पे आप कनेक्टेड हो अपने पार्टनर को लेकर, बट वो पार्टनर आपके टूवर्ड्स, वो पर्सन आपके टूवर्ड्स वो एनर्जीज और वो फीलिंग्स नहीं रखता है, वो केमिस्ट्री और वो अट्रैक्शन नहीं है। एंड सेपरेशन टॉक्स अबाउट आप अपने पार्टनर से सेपरेट हो सकते हो, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज ऑन द हराइजन। तो ये रीडिंग है, कुछ ये एंजल के कुछ गाइडेंस है। हम चेक कर लेते हैं एक बारी कि ये किस रिगार्ड में है। These 2 messages, unrequited love and separation. Okay. ठीक है, ये मैसेजेस उन लोगों के लिए हैं अनरिक्यूटेड लव और सेपरेशन जो कि ऑलरेडी पास्ट बैगेज कैरी कर रहे हैं, जिनका पास्ट में किसी के साथ ब्रेकअप हुआ था बट वो आज भी उस पर्सन पे अटके हुए हैं। ये उन लोगों के लिए। ओवरऑल आप लोगों के लिए भी जो है ना न्यू लव ही एंटर कर रहा है। एज यू कैन सी 3 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है, यहाँ पे ये कार्ड भी जो है एक न्यू लव की ही बात कर रहे हैं। यहाँ पे कार्ड आपको ना गाइडेंस दे रहे हैं। यहाँ पे जो लव एंजल्स है आपको ये मैसेज दे रही है कि जो ये पर्सन है ना जिसपे आप अटके हुए हो, ये जो पर्सन है जिसके टूवर्ड आपकी इतनी पॉजिटिव एनर्जीज थी बट उस पर्सन की आपके टूवर्ड सेम एनर्जीज नहीं थी,
आपको उस पर्सन से सेपरेट होना है। अगर आपके मन में क्वेश्चन है पाइल नंबर 1, अगर आप इस थॉट से आए थे इस रीडिंग में कि मेरा एक पार्टनर था एंड हमारा ब्रेकअप हो गया है 1 साल पहले, 2 साल पहले, 6 महीना पहले, 3 महीना पहले, तो क्या वो मेरी लाइफ में वापस आएगा? तो नो, वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस नहीं आएगा, बट कोई एक न्यू पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएगा। ठीक है, कोई न्यू पर्सन है जो कि आपकी लाइफ में आएगा। वो तो आपका अनरिक्यूटेड लव था, उसके साथ तो सेपरेशन होना था, हो गया है और सेपरेशन ही रहेगा। ठीक है, बट समवन न्यू इज गोइंग टू एंटर इन योर लाइफ। यहाँ पे एंजल आपको ये भी कह रहे हैं दैट यू डिजर्व लव, यू आर लवेबल, वी ऑल आर द ब्यूटीफुल, ब्लेस्ड एंड प्रोटेक्टेड चाइल्ड ऑफ द डिवाइन। है ना, हम बोलते हैं ना भगवान की हम सारी संतानें हैं, तो जब हम उनके संतान हैं, डिवाइन के हम चिल्ड्रन हैं, तो कोई भी अनलवेबल कैसे हो सकता है? अगर आपके सेल्फ वर्थ पर ये चोट लगी है, आपको ऐसा लगता हो कि आई एम नॉट लवेबल एट ऑल, मैं तो लव के लायक ही नहीं हूँ, आई एम नॉट वर्दी, देन दैट्स अ रॉन्ग प्रोसेस। क्योंकि जब हम खुद को अनवर्दी कहते हैं ना, इफ वी से कि वी आर अनवर्दी ऑफ लव, हम तो यूजलेस हैं, वैल्यूलेस हैं, तो हम अपने साथ साथ ना मदर यूनिवर्स को, डिवाइन को भी हर्ट करते हैं, बिकॉज वो तो हमें प्यार करते हैं ना। और हम जब कह रहे हैं कि हम तो अनवर्दी हैं, जैसे कि कोई पेरेंट है, उसके बच्चे को कोई बोले कि ये तो अनवर्दी है, फिर उसका बच्चा ही बोले कि मेरे को तो होना ही नहीं चाहिए था, मैं तो अनवर्दी, तो उनको कितना ठेस पहुंचेगी ना। सेम गोज विद अस, वी ऑल आर द चिल्ड्रन ऑफ डिवाइन, सो यू आर लवेबल, यू डिजर्व लव, ट्रू लव इज कमिंग इन योर लाइफ, दिस इज द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। जैसे कि मैंने बोला, जजमेंट के ऊपर ही ये कार्ड आया है कहीं ना कहीं, तो ये भी एक सिंक्रोनिटी है कि ट्रू लव, द लव ऑफ अ लाइफ टाइम इज कमिंग इन योर लाइफ। फ्लर्ट, एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स, बिकॉज आप बहुत ज्यादा गार्डेड हैं पाइल 1। ऐसा नहीं आप रियल में ऐसे हो, रियल में आपका नेचर बहुत ऐसा बबली, फ्रेंडली ऐसा होगा, बट आप लेयर्स चढ़ा के रखते हो अपने रियल नेचर पे। आप अपने आप को गाइड, एकदम हाइड करके रखते हो, गार्ड करके रखते हो, लाइक दिस इज योर हार्ट, ये आपका हार्ट है, और आप उसको ऐसे एकदम हाइड करके रखते हो कि कोई अंदर आएगा ही नहीं तो मेरा हार्ट ब्रेक ही नहीं होगा। ये आपका थॉट प्रोसेस है कि मैं किसी को अंदर ही नहीं आने दूंगा, आने दूंगी तो मेरा हार्ट ब्रेक कैसे होगा। दैट्स अ रॉन्ग अप्रोच टू लाइफ। सिर्फ इस डर से कि हमें चोट पहुंचेगी, हम क्या एडवेंचर छोड़ दें लाइफ के? एक छोटा बच्चा जब चलता है तो कितनी बारी गिरता है ना, वो चलते चलते, तो क्या वो चलना ही छोड़ दे, बैठ जाए कि मैं चलूंगा ही नहीं? उसके पेरेंट्स ये सोच रहे हैं हमें तो चलाएंगे नहीं, चोट लगेगी। ये तो कोई मतलब वाली बात ही नहीं हुई। देखो, बहुत डिफिकल्ट है जब आपको पास्ट में हर्ट हुआ हो, हार्ट ब्रेक हुआ हो, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट कि आप उस चीज पे, उस रास्ते पे वापस से आओ, अपने आप को उस पोजीशन में, उस वर्नरेबिलिटी में वापस से डालो। इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, इट्स नॉट अ इजी टास्क, बट ट्राई इट। ठीक है, अपनी जो वो लाइट हार्टेड एनर्जी है, जो रिफ्रेशिंग एनर्जी है, जो वो चाइल्ड लाइक एनर्जी है ना, आप वो दूसरों को दिखाओ। अपने आप को हाइड मत करो बिकॉज ऑफ द फियर कि ये मुझे जज करेंगे, ये ऐसे जज करेंगे तो करने दो, लेट देम बी, लेट देम जज यू ऑल दे। क्योंकि जो राइट पर्सन है वो आपको जज नहीं करेगा, और जो जज कर रहे हैं वो मैटर ही नहीं करते लाइफ में। ठीक है, सो या पाइल नंबर 1, दैट वाज योर रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो, सिचुएशन थोड़ा बहुत रेजोनेट करी हो। आई वुड हाईली अप्रिशिएट अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को लाइक या कमेंट करोगे, और प्लीज मुझे कमेंट करके ये भी बताना कि आप और किन टॉपिक्स पे वीडियो देखना चाहते हो, सो दैट मैं उन टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। सो या दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड, बाय। हेलो पाइल नंबर 2, दिस इज योर रीडिंग। अगर आपने ये एमेथिस्ट क्रिस्टल चूज किया है, या फिर आपका बर्थ मंथ इन मंथ्स में से किसी एक मंथ में आता है, तो ये आपकी रीडिंग है। आइए देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में आगे क्या कुछ रहने वाला है, क्या कुछ आने वाला है। ये एक जनरल रीडिंग है, तो इसे कोई भी देख सकता है। आप किसी भी जेंडर, किसी भी कास्ट, किसी भी रिलीजन के हो, यू कैन वॉच दिस रीडिंग। एंड अगर आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, कमिटेड हैं, तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। टोटली जनरल रीडिंग है, बस आप इस फाइल में होने चाहिए, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फाइल नंबर 2 के लिए। File number 2, what's coming in their love life? File number 2, what's coming in their love life? Try to focus your energies here with me. File number 2. Okay. File number 2, what is coming in their love life? File number 2, what is coming in their love life? File number 2, file number 2, file number 2. Okay, file number 2. A time of change or transformation is going on in your love life. File number 2. A lot of people are going through breakups, I can see.
बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है आपकी लव लाइफ में विद द टावर एनर्जी. करंट एनर्जी इज नॉट वेरी फेवरेबल with your love life, it seems. Let me pull some clarification for the tower as well. कुछ तो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में हुआ है. काफी लोगों की हो सकता है अपने पार्टनर से शादियां ही हो गई हों. यस, काफी लोगों की जो है मुझे लग रहा है शादी वगैरह हुई है अपने पार्टनर से, या फिर ओवरऑल रिसेंटली a lot of people have gotten married. Life altering change has happened and marriage is one of a very life altering change for people. बहुत अपना पूरा ही एक तरीके से लाइफ 360 डिग्री चेंज हो जाती है, तो वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है पाइल नंबर 2 फॉर यू. आप लोगों का एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर चेंज आया है लव लाइफ में रिसेंटली. कुछ लोगों के लिए ये शादी है, बट कुछ लोगों के लिए ये ब्रेकअप भी है. ठीक है, कुछ लोगों की शादी हो गई है अपने पार्टनर्स के साथ आफ्टर अ लॉट ऑफ स्ट्रगल, आफ्टर अ लॉट ऑफ कन्विंसिंग एंड लाइक शादियां हुई हैं काफी लोगों की, मुझे दिखाई दे रहा है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गेटिंग इन अ रिलेशनशिप. कमिटमेंट की बात मैं नहीं कर रही हूँ, मैं शादी प्रॉपर फुल फ्लेजेड वेडिंग की ही बात कर रही हूँ. यहाँ पे काफी लोगों की शादियां हुई हैं एंड आई कैन सी काफी लोगों के लिए ब्रेकअप वाला सिचुएशन भी बना हुआ है. मतलब ऑल टुगेदर लव लाइफ में रिसेंटली पास्ट 4 to 6 months में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है. दिस इज अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, थोड़ा सा आप इस चीज को लेकर डरे हुए भी हैं कि कैसा रहेगा आगे, कैसा नहीं रहेगा. अभी तक तो सब अच्छा है, थोड़ा सा आप स्केयर्ड है आगे की लाइफ को लेकर. इवन दो राइट नाउ थिंग्स आर गोइंग गुड, बट यू आर अ लिटिल स्केयर्ड ऑल्सो. ठीक है, कहीं ना कहीं आपको टैकल करने में दिक्कतें हो रही हैं चीजों को. समवेयर यू आर फाइंडिंग योरसेल्फ अलोन, इवन दो इट्स सच अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, इवन दो इट्स सच अ गुड ट्रांसफॉर्मेशन. आई वुड से मैरिज इज सच अ गुड ट्रांसफॉर्मेशन, बट क्योंकि लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं ना, उसकी वजह से आप थोड़ा सा घबरा भी रहे हो. यू आर फीलिंग अ लिटिल डाइसी और स्केप्टिकल कि मैं कैसे कर पाऊंगा ये सिचुएशन को, मैं कैसे झेल पाऊंगा या झेल पाऊंगी, मैं कैसे टैकल कर पाऊंगा इस सिचुएशन को, अच्छे से टैकल हो भी पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, क्या जितनी मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है मैं उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाने में समर्थ हूं या नहीं. ये थॉट्स आपके मन में चल रहे हैं. आपको ऐसा भी लग रहा हो सकता है कि कुछ लोगों को ऐसा भी लग रहा है कि मैंने डिसीजन ही तो गलत नहीं ले लिया, जल्दबाजी तो नहीं मचा दी. ये आपको लग रहा है. कोई बात नहीं, इट्स ओके. बहुत बहुत मेजर चेंज है, ऑब्वियसली इजी नहीं है गेटिंग मैरिड, एडजस्टिंग इन अ न्यू लाइफस्टाइल. एक न्यू पर्सन के साथ पूरा एडजस्ट करना, आइदर यू आर अ गाय और अ गर्ल, दोनों के लिए काफी डिफिकल्ट है. लाइफ पूरा 360 डिग्री चेंज कर जाती है. हर चीज शेयर करनी है, एक लाइफ आप किसी के साथ शेयर करो, तो इट्स नॉट ईजी. डाउट्स आना नॉर्मल है, इट्स ओके इफ यू आर हैविंग डाउट्स. लेट्स सी पर कि आपकी लाइफ में आगे क्या आने वाला है. पाइल नंबर 2. एंड जिन लोगों की शादी नहीं हुई है वो ये मत सोचना है तो हमारी पाइल है ही नहीं, फिर हमारी तो शादी नहीं हुई है, हमारी पाइल थोड़ी है. आई एम टॉकिंग अबाउट मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इज हैपनिंग राइट नाउ इन योर लाइफ, लव लाइफ. कुछ तो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी हो रहा है. इवन इफ यू आर सिंगल ना, तो भी लव लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी हो रहा है. वो तो मैंने शादी का बताया है बिकॉज वेरी स्ट्रांगली मैरिज एनर्जीज आर देयर, इसलिए मैंने बताया है कि काफी ज्यादा लोगों की मेजोरिटी एनर्जी पिकअप हो जाती है जनरल रीडिंग में बहुत जल्दी. ठीक है, तो हो सकता है कि आप 20% लोगों में से हों जो सिंगल हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है या जो खाली रिलेशनशिप में है. तो आप ये मत सोचिएगा कि हमारी रीडिंग नहीं है. अगर आप एमेथिस्ट से अट्रैक्ट हुए हो या फिर इनमें आपके मंस है ना, तो ये आपकी रीडिंग है. ठीक है, लेट्स सी व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट इन योर लव लाइफ. ओके, let me pull some more clarity cards. File number 2. File number 2. ठीक है, आई कैन सी अ लॉट ऑफ पीपल आर पॉसिबल दैट यू गाइज वर इन अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप टिल नाउ. आप अपने पार्टनर्स के साथ ना एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे. कहीं ना कहीं इट कुड बी पॉसिबल कि आप इमोशनली बहुत डिस्टेंट फील कर रहे थे अपने पार्टनर से.
और वैसे भी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था और इमोशनल भी काफी ज्यादा डिस्टेंस था आप दोनों के बीच में, जिस चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे, जिस चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा परेशान थे। आप लोगों को लग रहा हो सकता होगा कि व्हाट इज हैपनिंग, हमने क्या डिसीजन ले लिया है, हमने गलत डिसीजन ले लिया है। However, I can see that in the upcoming 3 to 4 months ये जो आपका डाउट है ना, सारा ये क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्लैरिटी आती हुई दिखाई दे रही है विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड हियर। अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे अभी तक, तो वो लॉन्ग डिस्टेंस आपका खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। आई कैन सी either your partner is traveling to you or you are traveling to your partner, or shifting, not traveling, shifting to your partner। अगर आप मैरिड थे, मैरिज के बाद आप लॉन्ग डिस्टेंस में थे कि वाइफ कहीं है, हस्बैंड कहीं है, किसी की कहीं जॉब है, किसी की कहीं जॉब है, तो आई कैन सी कि वो लॉन्ग डिस्टेंस खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, स्पेसिफिकली बात करूं तो काफी लोग ने बहुत ज्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, एक ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे जो कि बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग हो गया था, बट कहीं ना कहीं बिकॉज आप उस रिलेशनशिप के इतना हैबिचुअल हो गए थे, बिकॉज आप उस पर्सन के इतना हैबिचुअल हो गए थे, आप उनको छोड़ नहीं पा रहे थे। ठीक है, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप थी, शादी थी, क्या थी। यहाँ पे मैं सिर्फ ये बात कर रही हूँ कि चाहे वो रिलेशनशिप था, चाहे आपका मैरिज था, इट वॉज बिकमिंग टॉक्सिक। ठीक है, जो मैंने बोला ना चेंजेस है ना, डिस्ट्रक्शन वाले चेंजेस, तो हो सकता है रिसेंटली आपने सोचा हो दैट इनफ, दैट इज इनफ, आई कांट हैंडल इट एनी मोर, दिस पर्सन इज बिकमिंग वे टू टॉक्सिक फॉर मी, इतना ज्यादा टॉक्सिसिटी मैं नहीं सहन कर सकता या कर सकती, ये बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग हो गया है, ये मुझे बहुत कंट्रोल कर रहा है, आई वुड रादर बी अलोन देन बी इन दिस रिलेशनशिप। ठीक है, सो आप में से काफी लोग ना ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मेरा पार्टनर ना मेरे लिए टॉक्सिक हो गया है, वो मुझे कंट्रोल करना चाहता है हर चीज में, ही इज फाइटिंग मी, ही और शी कॉल्स मी इंफीरियर फ्रॉम द वर्ड्स और फ्रॉम द एक्शंस, वो आपको नीचा दिखाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप के अंदर इमोशन से ज्यादा सिर्फ फिजिकल लस्ट और अट्रैक्शन है। आप लोग वो रिलेशनशिप खत्म करके बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, इवन दो इट्स डिफिकल्ट, इवन दो आपको ऐसा लग रहा है कि भाई व्हाट्स गोइंग टू हैपन, है तो मुझे छोड़ेगा ही नहीं या छोड़ेगी ही नहीं, और अगर हमने छोड़ भी दिया तो हम आगे कैसे करेंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे हैबिट भी हो गई है। कभी कभार जब आप टॉक्सिक कनेक्शंस में होते हो ना, तो टॉक्सिसिटी की एक हैबिट बन जाती है, आपको वो नॉर्मल लगने लग पड़ता है, और फिर आपको लगता है कि अगर मैंने छोड़ दिया तो देन व्हाट, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उस सिचुएशन से ना कंडीशनिंग हो जाती है आपकी, फिर आपको ऐसा लगता है कि शायद से दिस इज हाउ थिंग्स वर्क, और वो करेज गैदर करना, इतना गट्स गैदर करना कि उस कनेक्शन से, उस सिचुएशन से, उस कंडीशनिंग से बाहर आना इज अप्लॉडेबल। ठीक है, एंड यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोग उस कंडीशनिंग से, उस टॉक्सिसिटी से बाहर आएंगे, इवन दो एट फर्स्ट आपको लगे दैट दिस इज अ डिस्ट्रक्टिव चेंज, बट मुझे बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, यू आर चूजिंग योरसेल्फ। ठीक है, यू आर चूजिंग योरसेल्फ। तो लव लाइफ के अंदर जैसे लग रहा है मुझे 2 पार्टीशन हो गए हैं, एक लोगों का अच्छा चल रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस खत्म हो रहा है, इमोशनली क्लैरिटी मिल रही है, इमोशनली पीस मिल रही है, ट्रैवलिंग हो रही है, शिफ्टिंग हो रही है, एंड देयर आर दिस सेक्शन जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो टॉक्सिक कनेक्शन से बाहर निकल रहे हैं, एंड यू आर फोकसिंग ऑन सेल्फ लव। अभी तक व्हाट यू वर डूइंग, यू आर जस्ट पोरिंग लव, यू नो, जैसे 2 कप्स हैं, ठीक है, अभी एक कप है वो खाली और एक कप पूरा भरा हुआ है, तो हम अगर इस वाले खाली भरे हुए कप में से खाली कप में पोर करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, तो वन टाइम ये कप भी खाली हो जाएगा ना, ये पूरा भर जाएगा पर ये भी खाली हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस कनेक्शन में थे जहाँ पे ये आपका पार्टनर था, ठीक है, ये आप थे, एंड यू वर जस्ट पोरिंग, पोरिंग एंड पोरिंग your energy, your time, your emotions, your efforts, your love, your care, your protection, everything। ठीक है, और वो पर्सन सेल्फिशली वो सारा का सारा लव का अटेंशन, केयर सब ले जा रहा था, बट आपको कुछ नहीं दे रहा था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं नाउ यू विल गिव योर सेल्फ दैट लव, अब वो सेल्फ लव आप खुद को दोगे। ठीक है, लव लाइफ के अंदर वैसे कोई पर्सन नहीं आ रहा है, बट लव लाइफ को लेकर क्लैरिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है, टॉक्सिसिटी से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हो। आई कैन सी यू गाइज आर रिक्लेमिंग योर सेल्फ, यू गाइज आर रिक्लेमिंग योर सेल्फ वर्थ, दैट आई एम वर्थ इट, मैं वर्थ इट हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। ठीक है, फाइल नंबर 2 हम थोड़े से
लव ओरेकल डेक से भी आपके लिए कार्ड्स निकाल लेते हैं. What does the love angel wants to tell pile number 2? Pile number 2. Pile number 2 from the love oracle card. Pile number 2 from the love oracle card. Past life relationship. You have known each other before. ओके, सो ये जो आपका कनेक्शन है, यू हैव नोन दिस पर्सन इन द पास्ट लाइफ. अगर आप लोग इस वाले साइड पे भी हो ना, तो भी आपके लिए कैसे रेजोनेट होगा. पास्ट लाइफ रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं है कि वो सोलमेट ही हो, वो कार्मिक भी हो सकता है. ठीक है, और वो अगर कार्मिक है तो टॉक्सिक जो साइकिल आपकी चल रही है वो कहीं ना कहीं थोड़ा अंडरस्टैंडेबल भी है. ठीक है. हाउएवर सिंपली द लव एंजल्स आर टेलिंग यू दैट यू नो दिस पर्सन फ्रॉम द पास्ट लाइफ. अगर ये टॉक्सिक पर्सन भी और आपको लगता है मैं इसे छोड़ नहीं सकता या सकती, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा कनेक्शन फील होता है, तो ये इसलिए हो सकता है कि आप इनको पास्ट लाइफ से जानते हो, बट कुछ कार्मिक डेप्थ जो कि आप सेटल करने के लिए इस लाइफ में आए थे. ठीक है, तो दिस इज अ पास्ट लाइफ रिलेशनशिप फॉर यू. पाइल नंबर 2. हीलिंग फैमिली इश्यूज. योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स. कुछ लोगों के लिए लव लाइफ के अंदर जो इश्यूज आ रहे हैं, लव लाइफ को लेकर, जो वो जैसे कि मैंने बोला ना, आपने कन्वेंस कर लिया है, जैसे स्टार्टिंग बोला क्या पता काफी कन्वेंस किया हो शादी के लिए, और अब आपको एक वो लग रहा होगा कि मैंने सही तो किया है, डाउट्स लग रहे होंगे. तो यहाँ पे लव एंजल कह रही है कि आपकी लव लाइफ इंप्रूव होगी एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स. आपके कुछ फैमिली इश्यूज हैं, जब आप उनको हील कर लोगे ना, जब आपके वो फैमिली इश्यूज हील हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो लव लाइफ है वो अच्छी होने लगेगी. ठीक है, जब तक आपके मन में कोई भार रहेगा किसी भी तरीके का, तब तक आपकी लव लाइफ आगे ही नहीं बढ़ेगी. तो यू नीड टू हील योर फैमिली इश्यूज. पाइल नंबर 2. कहीं ना कहीं फैमिली इश्यूज की वजह से, चाहे फिर वो शादी के बाद हो, शादी के बाद इश्यूज हो रहे हो आपकी फैमिली के साथ, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, उनके साथ इश्यूज हो रहे हैं, फिर खुद की मदर के साथ इश्यूज हो रहे हो, यू नीड टू हील द फैमिली इश्यूज. लास्टली, फाइनेंसेस एंड करियर. फाइनेंशियल इश्यूज आर प्लेइंग अ रोल इन योर लव लाइफ राइट नाउ. फाइनेंशियल इश्यूज आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ. फाइनेंशियल इश्यूज का मतलब ये नहीं है कि आपके फाइनेंसेस अच्छे नहीं हैं. ठीक है, this includes that it could be possible that your finances are not very good right now, but it also says that it could be possible that right now you and your partner are not in alignment or are not in agreement when it comes to finances. Okay, it could be possible that you splurge more, you are very over expenditure, like you are the kind of person who expends a lot and your partner isn't, or vice versa, जिसकी वजह से थोड़े बहुत इश्यूज आपके हो रहे हैं. मे बी योर पार्टनर आस्क यू टू स्टॉप स्पेंडिंग सो मच. ठीक है, एंड इस वजह से आपके इश्यूज ये हो रहे हैं. लेट मी पुल 2 more कार्ड्स. पाइल 1 में हमने 5 कार्ड्स निकाल लिए थे, मतलब 5 कार्ड्स आ गए थे, तो आई वॉन्ट कि पाइल 2 के लिए भी यूनिवर्स प्लीज 2 कार्ड्स और. Children, wow. Your love life is being affected by children. It could be possible, pile number 2, that kahin na kahin children are playing a very important role in your love life right now. Are you guys having issues with family planning, with conceiving, और कहीं ना कहीं ऐसा आपकी ना पाइल में इश्यूज का थोड़ा बहुत है. लाइक पाइल 2, आपको हीलिंग की बहुत जरूरत है, आपकी लव लाइफ को हीलिंग की बहुत जरूरत है. ठीक है, कहीं ना कहीं एक वो कांस्टेंट ना बना हुआ है विद द डेविल, द 7 of wands, स्टार एनर्जी, मतलब confusion, issues are there, love is there, but at the same time there are certain issues also. ठीक है, तो यहाँ पे चिल्ड्रन को लेकर भी है, कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि फैमिली प्लानिंग को लेकर दिक्कतें आ रही हों, उसकी वजह से आप लोग दूर हो रहे हो, या फिर अगर आप शादीशुदा भी नहीं है, तो ऐसा होता है ना कि शादी से पहले यू गाइस जनरली हैव अ कॉन्वर्सेशन रिगार्डिंग चिल्ड्रन एंड हाउ इज इट गोइंग टू बी. तो कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपकी उस चीज पे कोई डिसएग्रीमेंट हो रही हो. नाउ
Deception, someone is wearing false self mask in this relationship. There is someone in this connection who is deceiving the other one, either you or your partner. आप अपना real self, true self अपने partner को नहीं दिखा रहे हो. I feel ये इस side पे आया है, कहीं ना कहीं devil की side मुझे ये ज्यादा दिखाई दे रहा है. जिस मैंने बोला ना टॉक्सिक कनेक्शन है, ये एक टॉक्सिक कनेक्शन है. ठीक है, this is a connection which is not good for you, which is a little toxic, which is like a red flag for you, and you are ignoring it. You already know this pile number 2. आपको पता है कि ये पर्सन सही नहीं है, आपको ऑलरेडी लोगों ने वार्न किया है, बट आप अपनी आंखों पे पट्टी बांध रखे हो. ठीक है, रिमूव दैट पट्टी. जो है जैसा है उसको वैसे के लिए देखो, बिकॉज जो कनेक्शंस आप जबरदस्ती चलाते हो ना, वो लंबे टाइम तक नहीं चलते. चलाना पड़ रहा है कनेक्शन तो फिर वो कैसा कनेक्शन हुआ ना, वो तो खुद से ही चलना चाहिए ना. धक्का मार चला रहे हो कनेक्शन को. अब एक गाड़ी है, वो धक्का मार चला रहे हो मेंटेनेंस कर करके डाउन द लाइन तो वो कोलैप्स कर ही जाएगी ना. और एकदम एक मस्त अच्छी स्मूथ चलने वाली गाड़ी है ना, तो फर्क है ना. आई नो द एग्जाम्पल इज नॉट वेरी गुड और वो मैच नहीं इतना कर रहा है, बट आई होप यू गॉट माई पॉइंट. अगर आपको चुप रहकर बियर कर चीजों को और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड में रख के, अपनी सेल्फ प्रायोरिटी को साइड में रखकर और अपने आप को सुन कर और दूसरे को बहला कर अपनी बातें ना बोलकर घुट कर अगर एक कनेक्शन को करना पड़ रहा है तो दैट कनेक्शन इजंट वर्थ इट. ठीक है, सो यस, फाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग. आई होप जो भी ये इश्यूज है ये जल्दी से आपके हील हो एंड आपकी लव लाइफ में अबंडेंस, हेल्थ, प्रोस्पेरिटी, हैप्पीनेस, वार्मथ सब आए. ओके, सो या आई होप कि आपको अच्छी लगी हो रीडिंग, आपको थोड़े मैसेजेस मिले हो इसके थ्रू. अगर आपके पास टाइम होता है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा एंड मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि रीडिंग रेजोनेट हुई या नहीं हुई, और किन टॉपिक पे आप रीडिंग्स देखना चाहते हैं मुझे ये भी बताइएगा, सो दैट मैं उनके ऊपर भी वीडियोस लेकर आ पाऊँ आपके लिए. सो या दैट वाज इट. बाय.